नमस्कार, मैं रविंद्रनाथ गुप्ता। आज हम लोग आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा में और जमीन नंदना गांव में मौजूद हैं। हम लोग एक ऐसे परिवार में हैं जहां पे मतलब एक बुजुर्ग थे जिनका शव जो है बगल के जो है एक पोखरे में जो है पाया गया, और उसी परिवार के साथ हम लोग मौजूद हैं। अब ये हत्या है, आत्महत्या है, तो जांच का विषय है। उस परिवार के कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए। सर मैं अशोक कुमार और हमारे पिताजी हैं जो डेथ किए हैं, संदिग्ध हालत में पोखरे में मिले हैं। वो कहीं पर गए हुए थे किसी रैली में, गांव वालों के साथ कुछ लोग थे। तो इसके बाद जब वहां से आए तो उनकी तबीयत कुछ खराब हुई, तो यहाँ के ग्राम प्रधान के माध्यम से उनको दवा दिलाया गया। इसके बाद जब तक वो सही थे, दवा देने के बाद जब ग्राम प्रधान गुड्डू यादव है, अरविंद यादव, तो इन्होंने कहा कि आप यहाँ पे रुकिए, इसके बाद हम साथ घर चलेंगे। तो उसके बाद ये अपने मर्जी से पिताजी हमारे चलने की अवस्था में थे। वो बोले हम घर चले जाएंगे और वहाँ से निकल गए। फिर रास्ते में उन्हें जो है कुछ महसूस हुआ, लैटरिन या कोई चीज़ ऐसी हुई कि वो बाहर जाने के लिए गए वहाँ से। और वो जो तालाब है वो बाजार से दूर है, जहाँ किसी का आवागमन नहीं है। और वहाँ पे संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई, और गांव के माध्यम से और सभी लोगों के माध्यम से उनका जांच पड़ताल किया गया। तो काफ़ी टाइम बाद वो मिले, लगभग 3 घंटा बाद मिले। तो ये जानकारी कैसे हुई कि मतलब उनकी बॉडी जो है उस पोखरे में है? आप लोग वहाँ पोखरे तक पहुँचे जो है? ये वहाँ जो चौराहा है जमीन नंदना के नाम से है, तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके माध्यम से प्रधान जी निकलवाए कि ये गए कहाँ। तो थोड़ा सा लोकेशन उनको मिला वहाँ पे, तो उसके माध्यम से कुछ लोगों ने शक के आधार पे उस पोखरे पे गए। इसके बाद जो है उन्हें लिया गया। फिर जो है वहाँ से उन्हें कोई निकाला नहीं। उसके बाद वो ऐसे पड़े थे, फिर थाना प्रभारी को बुला के उनको हैंड ओवर किया गया। परिवार का कहना है कि जो है वो आजमगढ़ किसी काम के लिए गए थे और आने के बाद शाम हो गई, कुछ तबीयत खराब थी, और प्रधान जी थे, प्रधान जी दवा दिलवा करके बोले कि हमारे साथ ही चलिएगा आप जो है। लेकिन इनके पिताजी जो है वो निकले, अंधेरा था। हो सकता है, इनका कहना है कि शौच वौच करने के लिए वो पोखरे की तरफ गए और उसी पोखरे में गिरने से उनकी मौत हो गई। उसके द्वारा प्रधान ने जो है थाने पर सूचना दिया, और पुलिस फोर्स जो है मौके पे पोखरे के पास पहुंची और शव को जो है अपने कब्जे में लिया। उनकी बहू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला कैसे हुआ। मैं उनकी बड़ी बहू हूँ, सीताराम गौड़ की जी। और मेरे बाबूजी सुबह खाना खा के नहा के वो किसी काम से, मतलब गांव के काम से, हमें नहीं पता था। गांव के लोग जा रहे थे, वहाँ गए, जैसे हाईवे पे टहलने के लिए गए खाना खा के। तो वो लोग बोले कि उधर ही कोई बोला उनसे कि भैया आप हमारे साथ चलो आजमगढ़, कुछ काम है। तो फिर घर पे आए तो कपड़ा चेंज किए, और छोटी वाली बहू पूछी कि बाबूजी कहाँ आप जा रहे हो? तो वो बोले कि कहीं जा रहा हूँ, शाम तक मैं आऊँगा। तो फिर ये प्रयास नहीं कि पूछने के लिए, जब बोल देंगे शाम तक आऊँगा तो इसलिए बोली नहीं। फिर वो चले गए। फिर हम लोग सोचे कि वो तो लौट के आएंगे ही। फिर शाम तक हम लोग इंतज़ार किए उनका, लगभग 6:30 बजे तक। फिर घर में हमारे कोई जेंट्स नहीं है ससुर जी के सिवा, ये दोनों भाई रहते नहीं यहाँ पे। तो सब्जी नहीं थी घर पे, तो हम लोग आपस में, वो छोटी वाली बोले ये दीदी सब्जी नहीं है, क्या बनाओगी आप शाम को? मैं बोली कोई बात नहीं है, आज कुछ घर पे आलू टमाटर मैं बना लूँगी। तो वो बोले कि देखो ऐसे ही बाबूजी करते हैं, जाके चौराहे बैठ जाते हैं, आते नहीं है जल्दी। तब तक गाँव के एक लड़के जा रहे थे, ससुर लगते हैं, तो नन्हे प्रसाद उनका नाम है। तो वो बोले कि आप लोग अपने ससुर के बारे में झगड़ा कर रही हो, और आपके ससुर की तबीयत खराब है। तो हम लोग बाहर निकल के आए, गेट पे खड़े हुए। मैं बोली बाबूजी क्या हुआ क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि उनकी सांस फूल रही थी और हल्का हल्का दर्द सीने में हो रहा था। तो वहीं, अब ये नहीं पता कि मंदिर में ये बात हुई कि यहाँ ये बीच में बूढ़नपुरा रानी क्या कोई नहीं, यहाँ कौड़िया कोई है ना, वहीं पे बोले इसी के बीच में दोनों जगह का नाम, ये हमें नहीं याद है कि कौन सा नाम है। तो वो बोले कि वहीं पे उनका दर्द हुआ। तो वो उस समय ऑटो में बैठे थे और प्रधान जी अपनी गाड़ी में, मतलब
जो भी अच्छी गाड़ी होगी उसी में बैठे। अब नाम तो नहीं पता कौन सी गाड़ी, ना तो हमने देखा उसे। उसके बाद वो उनमें से जब उन्हें उलझन होने लगी तो वो उस गाड़ी में से वही बता रहे थे ससुर जी, जो नन्हे प्रसाद ससुर जी है, बोले कि उस गाड़ी में से ऑटो में से निकाल के हम प्रधान जी की गाड़ी में सुला दिए उन्हें। तो क्या प्रधान जी भी साथ में आजमगढ़ गए हुए थे? हाँ, प्रधान जी जाए तो और कौन कौन था साथ में? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन आसपास के लोग बहुत लोग थे उनके साथ गए हुए थे। अच्छा। हाँ, बताने के लिए तो कि 13-14 लोग थे उनके साथ। कोई जमीन विवाद में गए थे गवाही वाही देने के लिए, जैसे होता है ना कि एक के पीछे दो लोग को होता है, तो वही करने गए थे। उसमें उन लोग को भी मतलब कि कोई रिक्स वाली बात नहीं थी, वो तो आम लोग सभी लोग सबके लिए जाते आते हैं, ऐसे वो भी गए थे। तो फिर उनकी तबीयत थोड़ी पहले 2-3 महीने पहले भी तबीयत उनके सीने में दर्द हुआ था, तो वहाँ से लेके आए तो बीच में कहीं दवा नहीं दिलवाए, फिर डायरेक्ट वो अपनी मार्केट में लेके आए नंदना बाजार में। फिर ऐसे बगल में ही, जैसे ही नंदना में आप घुसेंगे वही साइड में ही दुकान है, ऐसे ही क्लिनिक है जैसे बोलते हैं छोटा मोटा क्लिनिक है, उसी में उनको दवा दिलवा दिए और इंजेक्शन भी लगाए, और उनकी सांसें सूज रही थी तो वो ही बोल रहे थे उन्हें भाप भी दिलाया गया, जैसे बच्चों को भाप दिलाते हैं, वहाँ तो ऑक्सीजन था नहीं, भाप का ही ऑक्सीजन था, तो वही दिलवाए तो उन्हें राहत मिली। ये सब बात नन्हे प्रसाद जी बताएं। फिर उसके बाद डॉक्टर बोला कि आप रेस्ट करो, आधे घंटे इंजेक्शन दिए हैं, आप जाने लायक नहीं हो तो आप रेस्ट करो। तो उसके बाद वो उस बीच में जैसे प्रधान जी ने आप लोगों को सूचित किया? नहीं, प्रधान जी अगर कोई सूचित किया होता तो हो सकता हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं, कोई नहीं सूचित किया। ये खाली इतनी बात वो ऐसे ही बताया, और कोई इमरजेंसी भी नहीं थी इतना कि उनकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है, ऐसी भी बात नहीं। प्रधान के साथ गए हुए थे और प्रधान ने ये सूचित नहीं किया परिवार को कि जो है हालत उनकी खराब है या तबीयत खराब है, इस स्थिति में है? जो नॉर्मल तबीयत खराब थी ना, कोई इमरजेंसी नहीं था कि घर वालों को सूचित करे। जो प्रधान जी हैं और मेरे पिताजी जो हैं ससुर जी, वो एक बहुत क्लोज थे, मतलब बहुत उनके सुबह शाम उनके घर पे बैठते उठते थे। वही नहीं, हमारे मोहल्ले के सब लोग, ये बगल में हैं, मोहल्ले के सब जेंट्स लोग सुबह का नाश्ता उन्हीं के घर पे करते हैं। 7-7:30 बजे तक पूरे जेंट्स वहीं पे रहते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। तो बहुत अच्छी, मतलब बहुत क्लोज ही जान पहचान थी उनकी। तो इससे वो बताना नहीं चाहे, वो खुद अपना ट्रीटमेंट करना अपने हिसाब से अपना ट्रीटमेंट करवाए और परिवार परेशान होगा। यहाँ पे कोई जेंट्स था नहीं, हम ही 3, मेरी सास हैं और हम देवरानी जेठानी हैं, तो वहाँ लेके आए। तो फिर जब वो थोड़ा देर हो गया तो जब हमें पता चला कि प्रधान जी अपने हिसाब से इलाज करवाए हैं, तो हमने फ़ोन किया उनके, वो मेरे ससुर जी फ़ोन नहीं रखते हैं, तो प्रधान जी का नंबर हम पूरे फैमिली के पास रहता, क्या पूरे जब प्रधान जी हैं तो पूरे गांव के ही पास रहेगा नंबर। तो हमने उनके पास फ़ोन किया कि वो भी हमारे ससुर लगते हैं, तो हमने फ़ोन किया, मैंने बाबूजी आप, हमारे बाबूजी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो घर क्या नाम है, ठीक हैं आप, कि कोई बात हो तो हम आए। तो बोले कि नहीं, वो तो घर चले गए। तो वो बोले वो तो घर पे नहीं, तो कहे मैं घर पे आ गया, आपके पिताजी घर पे नहीं आए? तो मैं बोली नहीं, तो बोले अरे वो तो डॉक्टर बोला कि वो घर चले गए और मैं सब्जी लेने मार्केट चला गया, तब तक उतने में भैया तो चले गए, ऐसे बोले। तो फिर उसके बाद अच्छा कोई बात नहीं है, आप लोग परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ ढूंढ के लाऊंगा, हो सकता है रास्ते में कहीं चक्कर उक्कर आया हो तो बैठ उठ गए हों, नहीं तो। और ऐसे वो चलते फिरते रहते थे ना, सबसे बोलते थे मोहल्ले में। क्या पहले कोई हार्ट या वगैरह इस तरीके की कोई समस्या थी उनको? बता रहे ना आपसे कि 2 महीने पहले उन्हें खेती किसानी में काम करते थे, तो चोट लग गई थी, तो उसके हिसाब से सीने में दर्द था। हम तो लोग बहुत प्रयास किए कि जाके एक्सरे करा के दवा ला, तो नॉर्मली जाके ही नंदना से दवा लाते थे तो ठीक हो जाता था दर्द, इंजेक्शन लगवा लेते थे, ठीक हो जाता था। जैसे अपने शरीर से वो बहुत लापरवाही करते थे, मतलब कि हम लोग कहते थे फिर भी नहीं सुनते, उनके बच्चे भी कहते थे तब भी नहीं, कहते ठीक हो जाऊंगा ऐसे बोलते थे। तो उसके बाद तब प्रधान जी ढूंढने लगे, जब वो 2 चक्कर ढूंढ लिए अकेले, नहीं उन्हें मिले, तब गाँव के लोगों से संपर्क किया, तो पूरे गाँव के सब लोग ढूंढने में लग गए, पूरे जितने भी हमारे गांव में हैं, सब अपनी बाइक ले लेके उन्हें ढूंढने लगे, कोई इधर गया कोई उधर गया, मतलब हर जगह 3-4 गांव में ढूंढे। तो पता नहीं किसके दिमाग में क्या आया, तो वो बोले कि चलो एक बार उनके जैसे सीसी कैमरा लगा तो उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं गया, तो कोई उसी में होगा, ये तो हमें नहीं पता कि कौन बोला वहाँ पे कि देखो सीसी कैमरा में देखते हैं। तो उसमें देखा गया तो उसका लोकेशन उधर के साइड, मतलब इधर जो भी घर के तरफ आ रहे थे, नहीं दक्षिण के साइड जा रहे थे। तो दक्षिण के साइड पोखरा था, तो बहुत
तेजी में जा रहे थे। मैंने उन्हें हमें ये लग रहा था जैसे वहां का दिखाने के बाद ये एहसास हो उन्हें लाइटिंग लगी थी। और लाइटिंग उन्हें ना बहुत प्रेशर से लगती थी। घर पे भी कभी कभी उनका पैंट वैंट खराब हो जाता था तो हम लोग बोलने लगते थे कि बाबूजी आप थोड़ा हिसाब से रहिए, क्या नाम है, जब लगे तो 2 मिनट पहले चले जाइए, ऐसे बोलते थे। तो 2-3 बार पैंट उनका खराब हो गया था, उनकी चड्डी खराब हो गई थी। तो फिर वहाँ से जब वो वहीं चले गए तो उसी में लोकेशन से मतलब देखे कि गए हैं तो तब उसे ढूंढने के लिए सब लोग उधर ही की तरफ दौड़े। तब ढूंढते ढूंढते तब उन्हें गंदे नाले में मिले, मतलब पोखरे में मिले थे, बिल्कुल मिट्टी से लथपथ थे। सर नीचे था और पैर सूखे में था और ये इतना धजा जो हाफ धजा उनके पानी के अंदर था और उस पे घास लगी थी। उसके बाद फिर वहाँ सारा कार्रवाई लोग कर दिए, जैसे आप लोग भी आ गए और वो पुलिस वाले भी आ गए। उसके बाद सूचना हम लोग को मिला तो हम लोग को पहले 9 बजे सूचना मिला। जब हम फोन किए तो वहाँ के लोग बोले, जैसे हम लोग को सोचे कि परेशान हो जाएंगे तो बोले कि अरे भैया तो यहीं बैठे हैं, ऐसे बोले। तो हम लोग सबके पास फोन करके बोले, जितने बच्चे ढूंढ रहे थे सबको बोले अरे मेरे पिताजी मिल गए, मेरे पिताजी मिल गए। तो सब लोग बोले कि चलो ठीक है मिल गए। फिर थोड़ी देर के बाद पता इनके पास फोन गया, छोटे वाले के पास, कि आपके पिताजी नहीं है। उसके बाद इनके पास गया तब बताएं, तब हम लोग को पता चला। इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं, हमारे घर सबको, हमारे घर की कोई भी वहाँ कोई नंबर नहीं था। परिवार का कहना है सीसीटीवी से ये जानकारी हुई कि उनको शौच लगी हुई थी और शौच के लिए वो पोखरे की तरफ गए हुए थे और फिर बाद में बहुत ढूंढने के बाद, कई घंटा ढूंढने के बाद उनका शव जो है पोखरे में मिलता है। लेकिन वो लैट्रिन के हिसाब से ही मिला था, खुला हुआ था उनका पैंट भी खुला हुआ था और ये भी खुला था। लैट्रिन भी किए थे, उनके शरीर बॉडी में लैट्रिन भी लगी हुई थी। इससे हमें ये पता चला कि मतलब लैट्रिन करने गए थे, लेकिन उनकी हालत को पता था कि लैट्रिन उन्हें बहुत प्रेशर से आती थी, कभी भी आ जाती थी, भगते रहते थे, भगते भगते जाते थे, पैंट वैंट खराब कर देते थे, ऐसा था। नमस्कार, नूर मोहम्मद के साथ मैं रविंद्रनाथ गुप्ता।